सुनीति महारानी से। सुनीति नाम की उनकी बड़ी सदचरित्रा सुंदर उनकी पत्नी, और नाम से ही ज्ञात होता है कि वो कैसी होंगी। सुनीति माने सुंदर नीति। पर गर्ग जी, सुनीति के कोई संतान नहीं थी, तो सुनीति बार बार महाराज उत्तानपाद से आग्रह करती कि देखो, आपके राज्य के लिए उत्तराधिकारी मिलना बहुत आवश्यक है। राजाओं में तो बहु विवाह की, अनेक विवाह की प्रथा होती है, तो आप दूसरा विवाह कर लीजिए। मैं मां नहीं बन सकती तो क्या हुआ, कोई दूसरी रानी आएगी, उनको गर्भ से बालक होगा, आपका वंश आगे बढ़ जाएगा। तो बार बार सुनीति के आग्रह पर श्री उत्तानपाद महाराज ने विवाह करना स्वीकार किया, और उनका एक और विवाह हुआ सुरुचि नाम की देवी के साथ। सुरुचि का नाम सुनते ही समझ में आता है कि वो कैसी होंगी। सुरुचि माने अपनी खुद की रुचि, अपनी रुचि से जो चले वो स्वरुचि, और शास्त्र की अनुसार, शास्त्र की आज्ञा से जो चले वो सुनीति। अब सुरुचि जब घर में आई, सुनीति जी ने खूब सत्कार किया। वो तो आग्रह पूर्वक विवाह कराई थी, तो छोटी रानी आई तो खूब स्वागत सत्कार करवाया। लेकिन सुरुचि ने आते ही सौतिया डाह पाल लिया। बोले यदि ये महलों में रहेगी तो मैं नहीं रहूंगी। तो महलों से निष्कासित करवा के अलग उनके लिए मकान बनवा दिया, अलग सुनीति को रखवा दिया। लेकिन भगवान की कृपा बड़ी विचित्र है, और जो परमार्थ के काम में आगे बढ़ता है भगवान उसके ऊपर पहले कृपा कर देते हैं। परमार्थ तो बाद में होता है। सुरुचि मां बाद में बनी और सुनीति पहले गर्भिणी हो गई। इतने वर्षों से कोई संतान नहीं हो रही थी, लेकिन भगवत कृपा ऐसी रही कि पहले सुनीति मां बन गई, और सुनीति के गर्भ से ध्रुव नाम के एक बालक ने जन्म लिया। जो बालक जन्म लिया उनका नाम ध्रुव रखा गया। और डाह उत्पन्न हो गया, और अधिक ईर्ष्या सुरुचि के हो गई। अब तो इसके बेटा हो गया, यही राजा बनेगा, तो अभी से इसको राज्य से बाहर करवा दूं ताकि इसका बेटा राजा ना बन पाए, मेरा बेटा राजा बने। ऐसी दुर्भावना से सुरुचि ने उनको और ज्यादा निष्कासित करा दिया, तिरस्कृत करा दिया। पर उन्हें उस तिरस्कार का कोई क्षोभ नहीं था। वो अपनी प्रसन्नता में रहती हैं। उन्हें लगता है कि मैं राजमहल में रहती तो शायद इतना भजन नहीं कर पाती, इतना सत्संग नहीं कर पाती। अच्छा हुआ मैं महलों से बाहर रह रही हूं, तो यहां मुझे सत्संग मिलता है। यहां मैं खूब मन भर के, जी भर के सेवा कर सकती हूं भगवान की। खूब चाहे जितना पूजन करूं। देखो, भक्त जो होता है वो प्रतिकूल स्थिति में भी भगवान की कृपा का ही अनुभव करता है। जो अभक्त होगा वो चाहे जितना बढ़िया रहे, वो भगवान को कुछ ना कुछ दोष देता रहेगा। भगवान ने ये नहीं किया, भगवान ने ये क्यों किया, भगवान ने ऐसा दे दिया। और जो भक्त होगा वो कठिन परिस्थिति में, विपरीत स्थिति में भी भगवान की कृपा का अनुभव करेगा। भगवान ने ये बढ़िया कर दिया, अच्छा हुआ। तो सुरुचि कह रही बहुत अच्छा हुआ, जिससे मैं खूब सत्संग करूंगी, खूब संतों की सेवा, ठाकुर जी की सेवा करूंगी। बढ़िया है, महल से बाहर रहूंगी, क्या हर्ज है। और ध्रुव जी भी छोटे बच्चे थे, अपनी मां के साथ संतों का वचनामृत लेते, कथा सुनते। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। सुरुचि के द्वारा भी एक बालक को जन्म दिया गया, जिसका नाम उत्तम रखा गया। धीरे धीरे बालक कुछ बड़े हो गए, और एक दिन की बात है कि ध्रुव जी महाराज छोटे बच्चे थे, खेलते खेलते राजमहल में चले गए। और महल में गए तो उन्होंने देखा कि राज सिंहासन पर उनके पिता उत्तानपाद महाराज बैठे हुए हैं, और उनके बाम भाग में महारानी सुरुचि बैठी हैं, और अपनी गोद में उन्होंने उस बालक उत्तम को बिठा रखा है। तो अपने छोटे भाई उत्तम को गोद में देख करके और ध्रुव जी महाराज के मन में इच्छा हुई कि मैं भी इनकी गोद में बैठूं, मैं भी इनके पास जाऊं। तो वो सिंहासन के यहाँ की सीढ़ियां चढ़ करके ऊपर जाने लगे, और सुरुचि को लगा कि यदि ये बच्चा आज पिताजी की गोद में आकर बैठ गया तो कल जो है ये राजगद्दी का दावेदार हो जाएगा। आज इनकी गोद में बैठेगा,
काल सिंहासन पर बैठेगा, क्योंकि बड़ी रानी का बेटा है, बड़ा बेटा है। तो अभी से इसको जो है यहां से बाहर कर दूं, ताकि ये साहस ना कर पाए इस गद्दी पर बैठने का। ये षड्यंत्र उसके मन में, कुछ लोगों के मन में बस षड्यंत्र ही चलते रहते हैं। जैसे ही बालक ध्रुव आया तो उत्तानपाद भी सहसा हाथ बढ़ा दिए, आओ आओ। तो जैसे उत्तानपाद ने हाथ बढ़ाए तो सुरुचि ने टेढ़ी निगाहों से देखा, थोड़े से सहम गए। ध्रुव जी को धक्का मार दिया, ध्रुव जी गिर गए, चोट लग गई, रक्त बहने लगा। और रोते रोते ध्रुव जी ने पूछा, मां क्या ये मेरे पिता नहीं है? क्या मैं इनकी गोद में नहीं बैठ सकता? क्रोध में भरी हुई सुरुचि ने कहा, ये तेरे पिता हैं, ये बात ठीक है, पर मैं तेरी मां नहीं हूं, और यहां बैठने के लिए तुझे मेरे कोख से जन्म लेना पड़ेगा। जब तू मेरा बेटा बनेगा तब यहां बैठ सकता है, ऐसे नहीं बैठ सकता। यदि बैठने की इच्छा है ना तो जा पहले भगवान का भजन कर, और भगवान मिल जाए तो भगवान से वरदान मांगना कि मुझे सुरुचि के गर्भ से जन्म मिल जाए। तपसाराध्य पुरुषम तस्सैवानुग्रहेण मे गर्भे तुम साधया साधयात्मानम यदि इच्छसि नृपासनम। यदि राजा के आसन पर बैठना चाहता है तो मेरे गर्भ से जन्म लेना पड़ेगा। अब आप इस कथा को थोड़ा विचार करिए कि सुरुचि ने केवल ध्रुव जी का अपमान नहीं किया, भगवान का भी अपमान कर दिया। कैसे? आप विचार करो कि जब भगवान मिल जाएंगे तो किसी मां के गर्भ में जाना पड़ेगा क्या? अरे गर्भवास का दुख ही समाप्त हो जाएगा। भगवान मिल गए तो किसी मां के गर्भ में क्यों जाना पड़े? मगर वो कह रही है भगवान मिल जाए तो वरदान मांगना कि मेरे गर्भ से तू जन्म ले। माने भगवान तो हो गए साधन और उसका गर्भ हो गया साध्य, वो बड़ा हो गया। हम लोग भी प्राय यही करते हैं, भगवान को साधन बना लेते हैं, साध्य परमात्मा को नहीं बनाते, साध्य भोगों को बना लेते हैं। कैसे? भगवान के मंदिर में गए, पूजा करी, भगवान से कह रहे हैं, हे भगवान हमारी दुकान बढ़िया चल जाए, हे भगवान हमारा ये काम हो जाए। तो मुख्य साध्य तो क्या हुआ? हमारा वो व्यापार, हमारा घर का काम। और भगवान तो साधन हो गए उस काम को कराने के। भगवान से तो करवा रहे नहीं, भगवान साधन नहीं, भगवान साध्य है, उन्हीं को तो प्राप्त करना है। इस संसार के सब साधन हैं और साध्य परमात्मा है, प्रभु को प्राप्त करना है। अब दूसरा पक्ष इस कथा का जरा विचार करिए। तो उत्तानपाद कौन है? कथा तो हमने सुन ली, जो इतिहास है, पर दूसरे ढंग से इस कथा को देखा जाए तो गर्ग साहब हम और आप लोग ही उत्तानपाद हैं। माने ये जीवात्मा ही उत्तानपाद है। कैसे? बोले गर्भ में जो ऊपर की ओर पैर करके लटका हुआ था। जब कोई भी जीवात्मा मां के गर्भ में रहता है तो कैसा रहता है? उसका मस्तक नीचे रहता है, पैर ऊपर रहते हैं। तो उल्टा लटका होने के कारण उसको उत्तानपाद कहा। अथवा जो परम उत्तम पद का अधिकारी है, भगवत पद का अधिकारी है, वह उत्तानपाद है। हम सबकी यानी जीवात्मा की दो पत्नियां हैं। जीवात्मा की दो पत्नियां कौन है? एक है सुनीति, एक है सुरुचि। सुनीति का मतलब है शास्त्र की नीति, और सुरुचि का मतलब है मनमानी। एक बुद्धिमानी और एक, अरे आप लोग कुछ बोला करो ना, एक बुद्धिमानी और एक मनमानी, दो रानियां हैं। अच्छा आप लोग बताइए, हम लोग ज्यादा किसकी बात मानते हैं? मनमानी ज्यादा करते हैं। शास्त्र की नीति तो कह रही है कि सवेरे ब्रह्म मुहूर्त में जाकर जाना चाहिए और ब्रह्म वेला में जाकर स्नान करके ध्यान पूजन में बैठ जाएं। पर हम लोग क्या करते हैं? मनमानी करते हैं। मन कहता है अरे बहुत जोर की ठंड है, अब आज तो नहीं, कल से उठेंगे, आज तो रहने दें। तो क्या करते हैं? रजाई खींच के और सो जाते हैं। रजाई खींच के सो जाते हैं कि चलो आज रहने दो, फिर देखेंगे। पत्ता निकाल लो भैया। तो क्या कह रहे थे हम?
हाँ, मनमानी और बुद्धिमानी। तो हम लोगों को मनमानी ज्यादा अच्छी लगती है, जो शास्त्र की नीति है उस पर हम लोग कम चलते हैं और अपने मन में जो आए उस पर ज्यादा चलते हैं। आजकल तो बच्चे कहते भी हैं कि हम स्वतंत्र हैं, हमें जो अच्छा लगेगा वो करेंगे। ऐसा लोग कहते भी हैं, हम क्यों किसी की माने, हमें जो ठीक लगेगा हम वो करेंगे। पर एक बात बतलाओ कि मन को जो अच्छा लगेगा तो मन तो हमें गड्ढे में ले जाएगा कि नहीं? मन को तो बुरी चीजें ज्यादा अच्छी लगती हैं। अच्छा, गाली देना कहीं सिखाया जाता है क्या? चोरी करना, कपट करना, झूठ बोलना, कहीं इसकी ट्यूशन कोचिंग होती है कि झूठ बोलना सिखाया जाता है? यहां कहीं नहीं सिखाना पड़ता। पर लोग कितना बढ़िया बढ़िया झूठ बोलना सीख जाते हैं। छोटे छोटे बच्चे कैसी बातें बनाना सीख जाते हैं। चोरी करने के लोग नए नए तरीके सीख जाते हैं। अरे जो चोरी कर रहे हैं वो तो चोरी कर ही रहे हैं, हम लोग भी किसी ना किसी रूप, कोई दुकान में बैठा है तो वहां गड़बड़ी कर रहा है, कोई किसी तरह से कर रहा है, तो नए नए तरीके सीख जाते हैं कि नहीं? कपट करने के, छल करने के, चोरी करने के, झूठ बोलने के नए नए तरीके। गाली देना कोई नहीं सिखाता, पर भी ऐसी ऐसी गाली बच्चे सीख जाते हैं, सुन के दंग रह जाओ। हा? क्यों? ये मन जो है ये बुरी चीजों को जल्दी ग्रहण करता है, वो अच्छी चीजों को जल्दी ग्रहण नहीं करता। इसलिए इस मन को धीरे धीरे बुराइयों से अच्छाई की ओर बढ़ाना है। इस मन को मनमानी बातें अच्छी लगती हैं, जैसा इसको अनुकूल लगे वो प्रिय लगता है। लेकिन शास्त्र की नीति पर चलेंगे तो क्या मिलेगा और मन अनुसार चलेंगे तो क्या मिलेगा? बोले शास्त्र नीति पर चलने वाले को ध्रुव मिलेंगे। सुनीति को क्या मिला? ध्रुव। ध्रुव का मतलब होता है अटल, ध्रुव का मतलब होता है अविनाशी। कहते ना ये ध्रुव सत्य है, ध्रुव का मतलब होता है अटल। और उत्तम, उत्तम का यदि आप व्याकरण की दृष्टि से अर्थ करें तो होगा उद धन तम। उद अर्थात ईश्वर, तम अर्थात अंधकार। तम किसको बोलते हैं? अंधकार को। तो ईश्वर के प्रति जो अंधकार है वही उत्तम है। माने मनमानी जब हम करेंगे तो उस समय तो बहुत बढ़िया बढ़िया लगेगा, बढ़िया हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, लेकिन उसका जो परिणाम होगा वो कैसा होगा? खतरनाक होगा। जैसे डॉक्टर ने मना किया है डायबिटीज बढ़ गई, मीठा मत खाना, और हम मनमानी किए जा रहे हैं, खाए जा रहे हैं, तो उस समय तो बहुत अच्छा अच्छा लग रहा है, लेकिन परिणाम क्या होगा? भयंकर रोगों में पड़ जाएंगे। तो भैया शास्त्र नीति पर चलने में थोड़ी सी कठिनाई तो होती है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है वो बहुत सुखद होता है। और मनमानी करने में अच्छा तो बहुत लगता है, लेकिन उसका जो परिणाम होता है बड़ा भयंकर होता है। इसलिए मनमानी नहीं करना, हमें शास्त्र की बात मानना है, हमें धर्म की बात मानना है। देखो जो धर्म के ऊपर चल रहा है वही तो मनुष्य है। जो अपने ढंग से मनमानी कुछ भी कर रहा है वो मनुष्य कैसे कहा जाए? वो तो पशु है। धर्महीन मनुष्य पशु के तुल्य है। धर्महीन मनुष्य पशु तुल्य है। जब मर्जी खा लिया, जब मर्जी सो गए। अब जो भेड़, बकरी, भैंस, कुत्ते, ये सब पशु है, ये क्या करते हैं? भूख लगी, खाने लग गए, नींद आई, सो गए, जब मर्जी खड़े हो गए, जब मर्जी सो गए। तो अब वो मनमाने ढंग से चल रहे हैं। लेकिन हां एक बात है गर्ग जी, कि पशु भी अपनी प्रकृति में जीता है, अपने धर्म को नहीं छोड़ता। कैसे? कि जो शाकाहारी पशु हैं वो भूखे मर जाएं, लेकिन मांसाहार नहीं करेंगे। उनके प्राण चले जाएंगे, वो मर जाएंगे, लेकिन वो मांस नहीं खाएंगे। खा लेते हैं क्या? और जो मांसाहारी है वो मांस ही खाएंगे, वो भूखा मर जाए, लेकिन वो शाकाहारी नहीं बनेंगे। वो अपनी प्रकृति में जी रहा है। सूर्यास्त होते होते पशु पक्षी जो है वो अपने घोंसलों में पहुंच जाते हैं। पक्षी जो है अपने घोंसले में सूर्यास्त होते पहुंच जाते हैं।
और सूर्योदय होने के पहले पहले जाग जाते हैं। तो वो तो अपनी प्रकृति के अनुसार बिल्कुल वैसे ही चल रहे हैं, वो अपना नियम नहीं छोड़ते, जिसका जो नियम है। पर हम लोगों ने सारे नियम छोड़ दिए। तो ये कहा जाए तो बुरी बात नहीं होगी कि हम उनसे भी ज्यादा गए बीते हो गए हैं। भाई पशु अपना नियम नहीं छोड़ रहा, हमने अपने नियम छोड़ दिए। आज भी पशु अपनी प्रकृति में जी रहा है, लेकिन हम लोग अपनी प्रकृति में नहीं जी रहे, हम विकृति में जी रहे हैं। देखो, पशु में प्रकृति है, मनुष्य में विकृति है और संस्कृति है। तो या तो संस्कृति में जिए या प्रकृति में जिए, पर विकृति में नहीं। पशु प्रकृति में जीता है। हमें मनमाने ढंग से नहीं जीना है। हमें शास्त्र की आज्ञा क्या है, महापुरुषों की आज्ञा क्या है, धर्म क्या कहता है, इस बात का विचार करके उसके अनुरूप अपने जीवन को चलाना है। क्योंकि जो शास्त्र हैं वो हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए हैं। हमारे ऊपर कोई प्रतिबंध नहीं है, ये हमारे ऊपर बंधन नहीं है। ये रिसर्च किया है संतों ने, ऋषियों ने, कि किस प्रकार मानव जीवन उत्कृष्ट बने। हमारे जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए ये सब परिश्रम संतों ने किया है। गर्ग जी, ऋषियों ने जो स्मृतियां बनाई, ग्रंथ बनाए, उन्हें क्या आवश्यकता थी कि ऐसा करो, ऐसा मत करो, इतने बजे खाओ, इतने बजे सो, इतने बजे जागो, इतने बजे ये करो? ये सब बनाने की क्या आवश्यकता थी? उन्होंने अनुसंधान किया, रिसर्च किया और पता किया कि क्या करने से क्या होता है। इस दिन ये काम करने से इसका ये लाभ होता है, इस दिन ये करने से ये हानि होती है। उन सब का अनुसंधान करके उन्होंने बड़ा कठिन परिश्रम करके और उनको लिखा कि भैया ऐसा करोगे तो अच्छा होगा, ऐसा करोगे तो बुरा होगा। नए बच्चों के लिए एक बात हम उदाहरण के रूप में कह दें कि कोई कहे ना कि हम शास्त्र पुराणों के हिसाब से, स्मृतियों के हिसाब से क्यों चलें, ये क्या है, तो एक उत्तर दे देना कि जैसे कोई कंपनी जब कोई प्रोडक्ट बनाती है तो उस प्रोडक्ट के साथ में एक बुक निकालती है। उस बुक में लिखा होता है कि इस प्रोडक्ट को कैसे उपयोग करना है। होता है कि नहीं? आप कोई भी प्रोडक्ट खरीद के लाइए तो उसके साथ में एक बुक रखी होती है, उसमें उसको उपयोग करने की विधि, सावधानियां, वो सब लिखी होती है। इसको ऐसे उपयोग करें, ऐसे ना करें, ऐसे करने से खराब हो जाएगा, और लिखा होता है। तो भैया अब जो पुस्तक में लिखा है कि ऐसे ना करें, वो हम वैसे ही उस प्रोडक्ट के साथ व्यवहार करें तो क्या होगा? खराब हो जाएगा, बेकार होगा कि नहीं? उसी प्रकार जब भगवान ने मनुष्य को बनाया तो मनुष्य के साथ में भी एक पुस्तक भेजी। कौन सी? वेद। वेद भगवान के द्वारा प्रकट है, भगवान के श्वासों से वेद प्रकट हुए। भगवान ने वेद प्रकट किए और उसमें ये निर्देश दिए कि मनुष्य को क्या करना है और क्या नहीं करना है, कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, वो सब। पर वेदों का ही व्यास जी ने विभाग किए, फिर वेदों का ही भाष्य करते हुए उन्होंने पुराण आदि लिखे, महाभारत आदि लिखे, तो वो है तो वेदों का ही अर्थ। तो भैया ये शास्त्र हम सबके कल्याण के लिए हैं कि हम अपने जीवन को कैसे व्यवस्थित करें, हम अपने जीवन को कैसे उत्कृष्ट बनाएं। लेकिन लोग मनमानी में ज्यादा रुचि रखते हैं, मनमानी ज्यादा करते हैं। अच्छा, जीवात्मा के पास जब ध्रुव मिलने जाता है, उत्तानपाद के पास ध्रुव जी मिलने जा रहे हैं, तो जीवात्मा है उत्तानपाद और ध्रुव माने अविनाशी तत्व। वो अविनाशी तत्व क्या है? वो है भजनानंद, वो है ब्रह्मानंद। और भजनानंद जब जीवात्मा से मिलने जाता है तो ये बात सुरुचि को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि भजनानंद यदि मिलेगा तो ये जीवात्मा फिर मेरी बात नहीं मानेगा, सुरुचि को लगता है, इसलिए वो डरती है। ध्रुव जी को धक्का मार दिया, ध्रुव जी को चोट लग गई, रोते हुए श्री ध्रुव जी महाराज अपनी मां के पास आए। अब देखो, छोटा सा बालक 5 वर्ष का, चोट लग गई है, रक्त निकल रहा है,
रक्त बह रहा है, बालक रो रहा है। मां ने पूछा बेटा क्या हुआ, पर ध्रुव जी महाराज कुछ बोल नहीं रहे। और बालकों ने आकर कहा कि इस तरह से छोटी रानी ने इनको धक्का मार दिया, इनको चोट लग गई और ऐसा ऐसा कह दिया। तो सुनीति क्या कह रही है अपने बच्चे से? गर्ग जी सर पे हाथ फेरते हुए सुनीति समझा रही है, बेटा कोई बुरा नहीं मानते। देखो जैसे तेरी माँ मैं हूं वैसे वो भी तेरी माँ है, और माँ की बात का क्या बुरा मानना, कोई बात नहीं, कह दिया तो कह दिया, डांट दिया तो डांट दिया, ये कह रही है। यदि माँ सही शिक्षा देने वाली हो तो वो बच्चे को भैया क्या से क्या बना सकती है, माँ की बड़ी जिम्मेवारी होती है। और माँ यदि शिक्षा ठीक से ना दे पाए तो क्या होता है? गर्ग जी रावण के अंदर इतनी भयंकर दुष्टता जो आई, इसमें एक बड़ा कारण है उसकी मां का गलत शिक्षा देना। उसका एक उदाहरण दें आपको कि पहले लंका के राजा कुबेर थे। कुबेर जो राजा थे तो कुबेर भी विश्वश्रवा के पुत्र हैं और रावण भी विश्वश्रवा के पुत्र हैं, लेकिन माताएं अलग अलग हैं। तो कुबेर जब आते तो विमान में बैठ के आते, और कुबेर जब विमान में बैठकर आते तो वो रावण छोटा था, बच्चा ही था, अपनी मां से पूछता कि ये कौन है जो आते रहते हैं, बड़े भारी विमान में बैठ के आते हैं, पिताजी को प्रणाम करते हैं, आपको भी प्रणाम करते हैं, ये कौन है? तो रावण की मां केसनी जो थी लंबी लंबी सांसें लेकर के उसास भरते हुए कहती, बेटा क्या बताऊं, ये मेरी सौत का बेटा है, और क्या करूं, मेरे बेटे तो इतने बलवान नहीं हैं, आप तो बच्चे हो, इतने सामर्थ्यवान नहीं हो, नहीं तो इनसे ये सब छीन लेते और अपने अधिकार में ले लेते। इसका ये सब देखा नहीं जाता मुझसे, पर मैं क्या करूं। वो छोटा बच्चा ही था रावण, उसके दिमाग में ये बात बैठ गई कि मुझे अपनी मां को खुश करने के लिए इन सबको परास्त करके ये सब छीनना है, तो ये काम करना है। तो उसके अंदर जो विकृति आई वो वहीं से शुरुआत हो गई कि नहीं? और कहीं वो ये कहती कि बेटा ये तेरे बड़े भाई हैं, जैसे ये तेरे पिताजी हैं, इनके भी पिताजी हैं, और ये तेरे बड़े भैया हैं, इनको तू प्रणाम कर। और तभी से प्रणाम करना सिखाती तो क्या होता, रावण के अंदर उनके प्रति आदर बुद्धि पैदा होती। इसीलिए शास्त्र कहते हैं दुस्सीलो मात्र दोषेन, बालक जो है मां के दोष से दुस्सील हो जाता है। पितृदोषेन मूर्खता, यदि बच्चा मूर्ख रह गया, अनपढ़ रह गया, तो इसमें पिता का दोष माना जाता है। यदि बच्चे में कायरता है तो ये वंश का दोष माना जाता है, कार्पण्यम वंश दोषेन। और बच्चा गरीब रह गया, निर्धन रह गया, तो इसमें ना मां का दोष है, ना पिता का दोष है, ना वंश का दोष है, उसमें उसका खुद का दोष है, उसके कर्मों का दोष है। आत्मदोषात दरिद्रता। मां यदि अच्छी शिक्षा दे तो 1000 शिक्षकों से अच्छी गुरु है। सुनीति की शिक्षा देखिए, सुनीति क्या कह रही है? बेटा सत्यम सुरुचा विहितिम भवान्वे यद दुर्भगाया उदरे गृहीता स्तन्येन वृतस्य विलज्जयते मां भारतेति वा वोढुमिवस्पतिर्मां। बेटा सत्यम सुरुच्चा विहितिम भवान में, वह जो कुछ भी कह रही है वो एकदम ठीक ही कह रही है, कुछ गलत नहीं कहा। क्या कहा उसने? तेरी मां ने क्या कहा? तो ध्रुव जी ने कहा मां वो मुझे कह रही थी कि तू अभागन का बेटा है, मुझे अभागन का बेटा कहा। तो ध्रुव जी महाराज ने जब ये कहा तो सुरुचि उसका भी बढ़िया अर्थ निकाला, बोले नहीं नहीं बढ़िया कह रही है, देखो मैं भाग्यवान होती तो महलों में रह रही होती, तो इसलिए वो ठीक ही कह रही है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। यदि दुर्भगाया उदरे गृहीता, यदि वो कहती है कि तू दुर्भागी के पेट से जन्म लिया है तो इसमें कोई हर्ज नहीं है, कहने दे उसको। अरे किसी से कहने से हम कोई बड़े छोटे थोड़ी हो जाएंगे। हम
देखो कौन हमें क्या कहता है ये महत्वपूर्ण नहीं है भैया, हम कैसे हैं ये महत्वपूर्ण है। हम सही रास्ते पर चलते रहें तो अपने आप लोगों की विचारधारा बदल जाएगी। लोगों की विचारधारा जो बदलती है वो परिस्थितियों के अनुसार बदलती है। हमारी जैसी परिस्थितियां होंगी लोग वैसे हमारे प्रति सोच रखेंगे। किसी परिस्थिति में लोग हमें बुरा कहेंगे और वही लोग थोड़े दिनों बाद हमें अच्छा कहने लगेंगे, हैं? तो लोगों की सोच परिस्थितियों के अनुसार बनती और बिगड़ती बदलती रहती है। हमें अपना रास्ता नहीं बदलना है, अपनी सच्चाई के अपने धर्म के रास्ते पर चलते रहना है। एक दिन लोगों की सोच अपने आप सकारात्मक हो जाएगी और लोग अपने आप मानने लग जाएंगे कि आप सही थे। कहने की परवाह करोगे तो उलझे ही रह जाओगे, है? लोग क्या कहते हैं इसी में पड़े रहोगे तो कुछ ना कर पाओगे। बस इतना ध्यान रहे कि हमारा रास्ता सही हो, हम जो कर रहे हैं वो शास्त्र विरुद्ध ना हो, धर्म विरुद्ध ना हो, लोक विरुद्ध ना हो। हम सही कार्य करें, सद्मार्ग पर चलें और चलते रहें। पर लोग गाली देते हैं, लोग निंदा करते हैं, लोग बुरा कहते हैं, कुछ भी कहते रहो, कहते रहो, हम अपना काम करते रहें। जो लोग आज गालियां दे रहे थे, बुरा कह रहे थे ना, कल उन्हीं की सोच बदल जाएगी। जब हम सक्सेस हो जाएंगे तो सक्सेस होने के बाद वही लोग कहेंगे नहीं नहीं भैया वो तो बहुत बढ़िया कर लिए। उन्हीं लोगों की मानसिकता बदल जाएगी, वही लोग आगे पीछे होने लग जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने लक्ष्य को छोड़ना नहीं है, लक्ष्य से हटना नहीं है और लोगों की बातों में उलझ करके अटकना नहीं है। चलते चलो, बस रास्ता सही हो। ये नहीं कि महाराज जी कह रहे थे लोगों को कहने दो तो जो मर्जी करो, काम भैया बढ़िया करना है, रास्ता सही हो, धर्म के रास्ते पर चलें, नेकी के रास्ते पर चलें। बेटा तू वन में चला जा और भगवान का भजन करना। ध्रुव जी ने कहा मां कहां चला जाऊं, कहां मिलेंगे भगवान, कहां रहते हैं? बोले बेटा ऐसी कौन सी जगह है जहां भगवान नहीं रहते? भगवान तो सर्वत्र रहते हैं, पर मां वो तो दिखते नहीं है, कहीं तो दिखाई नहीं देते। सुनीति ने कितनी बढ़िया बात कही, बेटा हर वस्तु दिखाई नहीं देती। अच्छा ये बता, दूध के कण कण में घी है पर क्या दिखाई देता है? दिखाई तो नहीं देता, पर दूध में घी है। पुष्प के कण कण में सुगंध है पर क्या दिखाई देती है? जैसे पुष्प के कण कण में सुगंध है, दूध के कण कण में घी है, वैसे ही सृष्टि के कण कण में परमात्मा समाया हुआ है, पर वो दिखाई नहीं देता, वो प्रेम से प्रकट होता है। दूध को दही बनाओ, दही से मथ करके मक्खन निकालो, फिर उससे घी प्रकट होगा। उसी प्रकार भैया भगवान को प्रकट करने की एक विधि है। भगवान कैसे प्रकट होंगे? तो कैसे प्रकट होंगे भगवान शंकर? इसका लिए बढ़िया सूत्र देते हैं कि प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना, प्रेम ते प्रगट हो ही में जाना। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। अच्छा वो सर्वत्र है, ऐसा नहीं है कि वहां ज्यादा है यहां कम है। समाना सर्वत्र है और समान रूप से है, यहां भी है वहां भी है, कम ज्यादा कहीं नहीं है। पर प्रकट कैसे होगा? बोले प्रेम ते प्रकट हो ही में जाना। श्री ध्रुव जी महाराज ने कहा मां मैं वन में जाऊंगा, वहां कोई हिंसक पशु मुझे खा जाएगा,
तो मैं कैसे वहां बचूंगा, मेरी रक्षा कौन करेगा, मेरा भोजन कौन देगा, यहां तो तू बड़े प्रेम से मुझे जिमाती है, वहां कौन जिमाएगा। अपने बालक को दुलार करती हुई सुनीति ने कहा, बेटा तू जिसके नाम पर निकल रहा है वही तेरी रक्षा करेगा। तेरी रक्षा कौन करेगा? बोले जिस परमात्मा के नाम पर तू जा रहा है वही तेरी पल पल पर रक्षा, पग पग पर रक्षा करेगा, वही तेरे भोजन का प्रबंध करेगा। सुनीति ने कहा, बेटा जब तू मेरे गर्भ में था तो तेरे भोजन की व्यवस्था कौन ने की? अरे मैं तो वहां भोजन देने नहीं आई। जिसने मेरे गर्भ में तुझे भोजन पहुंचाया, तू जहां रहेगा वहां तेरे भोजन की व्यवस्था ठाकुर जी कर देंगे, वहां तेरा भोजन हो जाए। और सच बात मानिए, दिन रात मेहनत करने वाला व्यक्ति हो सकता है भूखा रह जाए, लेकिन भैया जो भगवान के भरोसे है और राम नाम के भरोसे बैठा है वो भूखा नहीं रह सकता। भगवान उसका प्रबंध करते ही करते हैं। अच्छा, भगवान की व्यवस्था देखिए आप। बच्चा छोटा रहता है, जब जन्म लेके आता है तो भगवान ने क्या प्रबंध किया है? मां के आंचल में दूध पैदा हो जाता है। अब हमेशा तो मां के आंचल में दूध नहीं रहता, लेकिन जब बच्चे का जन्म होने वाला होता है तो दूध आ जाता है। क्यों? भगवान ने विचार किया ये छोटा रहेगा, ये कुछ खा पी नहीं पाएगा, रोटी नहीं खा सकेगा, कुछ खा नहीं पाएगा, तो कैसे जीवन चलेगा? तो भगवान ने उसके जन्म के पहले, जन्म बाद में हुआ और मां के आंचल में दूध पहले आ गया कि नहीं? तो भगवान ने उस बच्चे के जन्म के पहले उसके भोजन का प्रबंध कर दिया कि नहीं? फिर थोड़ा बड़ा हुआ तो थोड़े छोटे छोटे दांत आ गए और फिर उन दांतों से वो छोटी छोटी चीजें कुछ खाने लगा। फिर भगवान ने देखा अब तो बड़ा हो गया, अब छोटी मोटी चीजों से काम नहीं चलेगा, तो वो दांत टूट गए और बढ़िया कठोर दांत आ गए, मजबूत दांत आ जाते। तो जिन परमात्मा ने इतनी बढ़िया व्यवस्था हमारे जीवन के पहले ही हमारे लिए कर दी, बात समझ रहे हैं कि जीवात्मा के जन्म के पहले उसके भोजन का प्रबंध कर दिया, तो भैया वो जहां रहेगा वहां वो खिलाता रहेगा। बस ये है कि हम उसके नाम पर डटे रहें, उसका भजन करते रहें, वो भूखा नहीं रखेगा। हमारे इस बात का मतलब कर्महीनता नहीं है कि कुछ ना करें बस पड़े रहें, वो तो खिलाएगा। नहीं, अपना कर्म तो करें, कर्तव्य कर्म करते रहें, लेकिन भरोसा दृढ़ रखें। बेटा तू वन में चला जा, उन प्रभु का भजन कर। अब ये बात सुनकर के ध्रुव जी महाराज अपनी मां को प्रणाम करके चलने लगे। तो सुनीति ने कहा, बेटा सुन, जब तू वन में जा ही रहा है तो ऐसे मत जा। जिस मां ने तुझे प्रेरणा दी थी वन में जाने की, भजन करने की, उसको प्रणाम करके आ। कहां भेजा? सुरुचि को प्रणाम करने। क्यों? बोले हो सकता है उसके प्रति दुराग्रह लेके जाएगा तो भजन सफल नहीं होगा, इसलिए उसको प्रणाम कर लेगा तो इसके मन में जो उसके प्रति क्रोध है, उसके प्रति द्वेष है, वो निकल जाएगा। ध्रुव जी ने अपने माता पिता को प्रणाम किया और छोटे से बालक, कितनी अवस्था थी ध्रुव जी की? 5 वर्ष के बालक हैं। अब 5 वर्ष का बच्चा कितना छोटा होता है? 5 वर्ष के बालक ध्रुव जी महाराज वन में निकल गए। बीहड़ वन है, सा सा करती हुई हवा चल रही है। वन में जो है हिंसक पशु रहते हैं और उस वन में ध्रुव जी चले जा रहे हैं और अब इधर उधर देख रहे हैं कि भगवान कहां है, भगवान कहां है। या भगवान ऐसे थोड़ी दिख जाते हैं, और चले जा रहे हैं वन में और प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हे प्रभु मुझे बताओ चरणों में कैसे आना है। हम भी यही प्रार्थना करें, भगवान कैसे आपके भजन में हम लगे, कैसे आपकी प्राप्ति करें। हे प्रभु मुझे बताओ चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बताओ चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे चरणा
के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। एक बार भाव से बोले भक्त वत्सल भगवान जय हो। ना जानो कोई पूजन अज्ञान हो मैं भगवन, ना जानो कोई पूजन अज्ञान हो मैं भगवन। ओ ना जानो कोई पूजन अज्ञान हो मैं भगवन, ना जानो कोई पूजन अज्ञान हो मैं भगवन। करुणा कृपा दयालो, करुणा कृपा दयालु इसे कैसे मैं दिखाऊं, हे प्रभु मुझे कन्हैया चरणों में कैसे आऊं। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं, माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं। हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो।
छुटकारा कैसे पाऊं? हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा, जैसा भी हो तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे, ठुकराओ ना मुझे अब। चरणा में सिर झुकाओ। हे प्रभु मुझे बताओ, चरणों में कैसे आऊं? माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाओ। माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं? हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आओ। हे प्रभु मुझे बता दो, चरणों में कैसे आऊं? माया के बंधनों से छुटकारा कैसे ओ माया के बंधनों से छुटकारा कैसे पाऊं? हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। अच्छा हो या बुरा हो, जैसा भी हो तुम्हारा। अच्छा हो या बुरा, जैसा भी हो तुम्हारा। ठुकराओ ना मुझे, आओ। ठुकराओ ना मुझे अब, चरणों में कैसे आऊं? हे हे प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। बोले भक्त वत्सल भगवान की।